यह विरह का पद है, श्री परमानंद दास जी ने गाया। हरि तेरी लीला की सुधिया वे, हरि तेरी लीला की सुधिया में, हरि तेरी लीला की सुधिया वे, हरि तेरी लीला की सुधिया में। कमल नैन मन मोहनी मूरति, कमल नैन मन मोहनी मूरति, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे। हरि तेरी लीला की सुधिया वे, हरि तेरी लीला की सुधिया वे। एक बार जाहि मिलत मया करी, सो कैसे बिसरावे, मुख मुस्कान बंक अवलोकनी, तेरी चाल मनोहर भावे, कबहु कनिबड़ तिमिर आलिंगत, कबहु पिक स्वर गावे, कबहु संभ्रम क्वासी क्वासी कही संगहीन उठी धावे, कबहु नैन मूंद अंतर्गति, मणिमाला पहिरावे, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, ऐसे बिरह गमावे। हरि तेरी लीला की सुधिया वे, कमल नैन मन मोहन मूरति, मन मन चित्र बनावे। बंधुओं, इस पद में विरह का वर्णन है। और देखो, विरह भी 4 प्रकार का होए। एक विरह होए देशांतर, के श्याम सुंदर मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, अब ब्रजवासी रो रहे हैं, ये देशांतर विरह है। दूसरा वनांतर, श्याम सुंदर गोचारण के लिए वन में गए हैं, दिन में ब्रजगोपी कष्ट पा रही हैं अदर्शन के कारण। तीसरा गृहांतर, श्याम सुंदर किसी दूसरी गोपी के घर पे हैं, तो पहली गोपी तरस रही है, गृहांतर। और तीसरा
विरह गृहांतर और चौथा विरह पलकांतर के पलक झपकी तो इतनी देर में जो बाधा हो गई दर्शन में उतना विरह हो गया। देशांतर, वनांतर, गृहांतर, पलकांतर। पलकांतर से दोनों ही अर्थ हैं। पलक झपक गई तो दर्शन में बाधा हो गई इसलिए पलकांतर माने एक पल का वियोग हो गया तो विरह। और उस विरह में श्री परमानंद दास जी स्थित होकर ये पद गा रहे हैं। हरि तेरी लीला की सुधिया हरि तेरी हे श्याम सुंदर तुम्हारी लीला की स्मृति हो रही है। लीला की सुधिया वे। श्याम सुंदर मथुरा चले गए। गोपी कह रही है कमल नयन मन मोहन मूर्ति मन मन चित्र बनावे। अब कैसे अपने हृदय को भरोसा दूं तो मन मन में गोपी श्याम सुंदर को चित्र बना रही है। कमल नयन मन मोहन मूर्ति मन मन चित्र बनावे। और कह रही हैं एक बार जाहि मिलत माया करी सो कैसे बिसरावे। तुम जिसको एक बार दया करके मिल जाओ फिर वो कोई भुला सके कभी तुमको। एक क्षण को भी जिसको तुम्हारो दर्शन प्राप्त भयो होए नहीं छोड़ सके। अरे वह मुख मुस्कान बंक अवलोकन चाल मनोहर भावे। एक और से मन को हटाएं तो दूसरी ओर। श्याम सुंदर कभी तुम्हारी मुस्कान, कभी बंक अवलोकन, कभी तुम्हारी हंसन की चाल हमें व्यथित करे और कभी कबहू को निबड़ तिमर आलिंगन। कभी वह निकुंज में तुम्हारे निबड़ आलिंगन जब हमको स्मरण में आवे तो प्राण रखने भारी हो जाएं, प्राण तो छूट जाएं। पर तुम कह के गए हो कि आओगे तो कहीं आओ और हम न मिले तब तुम्हारो स्वागत सत्कार ब्रज में कौन करेगो। या आशा से हमारे प्राण नहीं जा रहे। बाकी संयोग के समय के जो मधुर क्षण वह या वियोग के समय में अतिशय दुखदायी हो गए। कबहू के निबड़ तिमिर आलिंगन, कबहू को पिक सुर गावे और कबहू को संभ्रम क्वासी क्वास। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए संगहीन उठी धावे। कभी गोपी कहाँ गए क्वासी क्वासी महाभुज ऐसे गाते भये विकल होकर के ब्रज में खोजे। और कबहू नैन मूंद अंतर्गति मणिमाला पहरावे। कभी नेत्र मूंद करके मानो श्याम सुंदर को मिलन हो रहे हो। मणिमाला श्याम सुंदर के कंठ में पहरावे, कभी वनमाला पहरावे, कभी वैजंती माला पहरावे। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी ऐसे भी रह गवावे। ब्रज गोपी इस प्रकार उन्माद की स्थिति में ऐसे उत्कट विरह में कैसी कैसी चेष्टा करते भये अपने दिन गमा रही हैं। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी ऐसे विरह गमा में हरि तेरी लीला की सुधियावे। बंधुओं भक्तमाल जी में वर्णन है। जब यह पद परमानंद दास जी ने अपने गुरुदेव भगवान को सुनाया, इस पद के पूरा होते होते तो वल्लभाचार्य जी मूर्छित हो गए। बाकी जितने वैष्णव थे अश्रु भरे मुख से परमानंद दास जी गा रहे, बाकी वैष्णव भी रोते रोते सुन रहे। और गुरुदेव की तो यह दशा हुई कि मूर्छित हो गए। और ग्रंथ में वर्णन है बंधुओं 1 घंटा 2 घंटा नहीं 3 दिन तक मूर्छित पड़े रहे वल्लभाचार्य इस पद को सुन।